हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे कि सीटेट पेपर 1 में क्या क्या पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में 1 से लेकर 13 तक आपका 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी से, और गणित से पूछे जाते हैं 31 से 60 तक गणित से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पर्यावरण अध्ययन इसमें 61 से लेके 90 तक 90 तक पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी का। और लैंग्वेज 1 अंग्रेजी या हिंदी, आप इसमें से कोई भी रख सकते हैं। इसमें 91 से लेके 120 तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लैंग्वेज 2 इसमें भी आप अंग्रेज़ी, हिंदी या फिर संस्कृत कुछ भी रख सकते हैं। इसमें आपका पूछे जाएंगे 21 से 150 तक 150 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल में 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स होते हैं। ओके, फर्स्ट पेपर में 2024 में क्या क्या पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में, उसी का डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट है महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय को देता है और असफलता का डेश दिया हुआ है। इसमें बताना है कि किसका श्रेय दिया जाता है। तो इसका आंसर है योग्यता और कोशिश को दिया जाता है, और दूसरा है पर्याप्त कोशिश को दिया जाता है। इसका आंसर है 4 नंबर। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूरमुखी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें है फर्स्ट नंबर, इसका आंसर सही है। विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। इसमें वाइगोस्की से क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर में। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं, ये बात सही है। और इसमें से कौन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। आत्मा सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर देता है। इसका सटीक आंसर है 2 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक संरचना में चुनौतियों किसमें स्पष्ट होती है। स्वलीन क्रम विकास में। 5 नंबर है वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। तो उसमें 3 नंबर इसका सटीक आंसर है। एक छात्र को पढ़ने का कार्य देने और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। 6 नंबर है लेख वैकल्प की विशेषता है। लेख वैकल्प की क्या विशेषता है, इसके बारे में बताना है। जैसे लिखित कार्य में चुनौती, लिखित कार्य में चुनौती देना लेख वैकल्प की विशेषता है। 7 नंबर है अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों को की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देता है। तो इसमें किस पर बल देता है, ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करता है। इसका ए नंबर का आंसर सही है। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि हमने खुद ही सीटेट का एग्ज़ाम दिया है और हम पास किए हैं। उसी का इसका मेरा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हमने 120 मार्क्स लाए थे। 8 नंबर है एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुउद्देश्य संवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। और दूसरा है समावेशी कक्षाओं
समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। इसमें से कथन, अभिकथन और कथन दोनों सही है या गलत है। इसका क्या है कि अभिकथन सही है और कारण गलत है। ये क्या बोला जा रहा है, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। और कथन बोला जा रहा है, समावेशी कक्षा में पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना। कथन, अभिकथन सही है और कथन गलत है, इसलिए इसका आंसर ए नंबर होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा है रचनावादी दृष्टिकोण से। 9 नंबर क्वेश्चन है इसका, रचनावादी दृष्टिकोण से। रचनावादी दृष्टिकोण इसमें से कौन सा सटीक आंसर है? इसका सटीक आंसर है 1 नंबर। व्यक्ति पर्यावरण घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होता है। 10 है अभिकथन। प्रभावित शिक्षक खुद को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि परिचित करते हैं। कारण है इसका, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। ये क्या है, ए जो है आर का सही व्याख्या कर रहा है। ए आर का सही व्याख्या करे, अभिकथन का कारण सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 3 नंबर। ए और आर दोनों ही सही है। ए की आर की व्याख्या करता है। ओके, आज 10 क्वेश्चन ही हम इसका डिस्कस करेंगे।